पंचाल और चिनाब घाटी को अलग डिवीजन बनाने की मांग पर राजनीति गर्मा गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने महबूबा मुफ्ती पर हमला करते हुए कहा कि वो डिक्सन प्लान को लागू करने के छिपे हुए एजेंडे पर काम कर रही हैं। फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू और कश्मीर के बंटवारे को भी खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि लद्दाख जम्मू कश्मीर से अलग हो गया, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि सब जानते हैं कि पीडीपी लंबे समय से इस डिक्सन प्लान पर काम कर रही है। महबूबा मुफ्ती ने सोमवार को ही पीर पंचाल और चिनाब घाटी के लिए डिविजनल स्टेटस की मांग की थी। डिक्सन प्लान है भैया, तुम लोग तो जानते भी नहीं होगे। डिक्सन प्लान तो बहुत पुराना था कि डिवाइड करो चिनाब रिवर के उधर को सब ग्रेटर कश्मीर और इसको अलग करो। मगर वो परमार साहब थे हिमाचल के, जिन्होंने चंबा और कांगड़ा से लोगों से कहा कि तुम्हारी जबान जो है वो हिमाचली है। नहीं तो बड़े बड़े ख्याल थे यहाँ पे। अरे रियासत को तोड़ने वाले तो बहुत से लोग हैं, मगर वो कभी कामयाब नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि और जिले बनने चाहिए, और जिले बनने चाहिए, कहा है कि जम्मू संभाग में और जिले बनने चाहिए। कोई जिला नहीं बनना चाहिए, बहुत जिले हैं, इन्हीं को संभाल सके वही बड़ी बात। महबूबा मुफ्ती अनएम्प्लॉयमेंट पर फारूक साहब सवाल कर रहे हैं, उमर साहब। मैं उनसे पूछता हूँ जनाब, वो भी तो वजीर आला रही थी, क्या किया उन्होंने? नो, आई डोंट वांट टू रिपीट इट। क्या किया उन्होंने? वो तो वजीर आला थी, उनके वालिद भी वजीर आला थे। क्या किया? उंगली उठाना बड़ा आसान है, मगर ये भी देखिए कि 3 उंगलियां पीछे आपकी तरफ भी निशाना करती हैं। बीजेपी प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने पीर पंचाल और चिनाब घाटी को अलग डिवीजन का दर्जा देने की मांग करने पर महबूबा मुफ्ती पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि महबूबा मुफ्ती जम्मू के लिए अलग डिवीजन कमिश्नर की मांग कर रही हैं, जो बीजेपी को मंजूर नहीं है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि महबूबा मुफ्ती की ये मांग पाकिस्तान और आईएसआई के एजेंडे पर काम करने जैसा है, जिसका मकसद जम्मू और कश्मीर को तोड़ना है। कल महबूबा जी ने फिर एक बार वही एंटी जम्मू जो मानसिकता उसकी है, उसको एक बार फिर कल उन्होंने मीडिया के सामने लाके कहा गया कि पीर पंचाल रेंज को अलग डिविजनल कमिश्नर दिया जाए और चिनाब वैली को अलग डिविजनल कमिश्नर, जबकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा इसको जम्मू डिवीजन के ही नाम से जानती है। हम इस चीज पे यकीन नहीं रखते हैं। और अगर महबूबा जी पीर पंचाल और चिनाब वैली के लिए अलग डिव काउंसिल मांगते हैं तो कश्मीर में ऐसा क्यों नहीं मांगती? यहां भी तो मराज और कमराज 2 खित्ते हैं, उनको श्रीनगर क्यों आना पड़ेगा? एक अनंतनाग जाए, एक बारामूला जाए, यहां क्यों नहीं वो इस चीज को इंप्लीमेंट कराना चाहती है? बेसिकली ये एक जो हम डिक्सन प्लान नहीं कहेंगे, जिस तरह से डॉक्टर फारूक साहब कहा, ये आईएसआई का एक आइडिया था जम्मू कश्मीर को ब्रेक करने के लिए, जिसको उन्होंने ग्रेटर कश्मीर के नाम से कहा था। और उसको वो जो यहां मुख्तलिफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी, चाहे जेकेएलएफ था, चाहे हिजबुल मुजाहिदीन के, उनके जरिए वो इस आइडिया को इंप्लीमेंट कराना चाहती। लेकिन आईएसआई फेल हो गई, पाकिस्तान फेल हो गई। अब आईएसआई की आइडियोलॉजी उसको लेके अब महबूबा जी ग्राउंड में आई है और वहीं से शायद उसको इंस्ट्रक्शंस मिले, हमें पक्का यकीन है वहीं से उसको इंस्ट्रक्शन। और वो क्यास, कंफ्यूजन और जम्मू रीजन को तोड़ने के लिए बार बार जो ये रीजनल पार्टीज यहां कोशिश कर रही है, इस नफोरियस डिजाइन को, जो पाकिस्तान का डिजाइन है, जो आईएसआई का डिजाइन है, इसको भारतीय जनता पार्टी किसी भी हालत में कामयाब नहीं होने देगी। पंचाल और चिनाब घाटी को अलग डिवीजन बनाने की मांग पर महबूबा मुफ्ती ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि उनकी मांग का मकसद लोगों तक प्रशासन को पहुंचाना है। मुझे मालूम नहीं है, इस पे शायद कई लोग खफा हो जाए। मुझे लगता है पीर पंचाल और चिनाब वैली में अपना अपना डिवीजन होना चाहिए, डिविजनल कमिश्नर होना चाहिए। बात की बात तो दूसरी है कि यहाँ आप कोई छोटी सी हिल डेवलपमेंट बनाए, वो कब बनाएंगे, मगर तब तक यहाँ डिविजनल कमिश्नर बैठना चाहिए, ताकि आपको हर बात के लिए जम्मू न जाना पड़े, श्रीनगर न जाना पड़े। तो ये लोगों की जो है, मुझे लगता है इससे आपकी जो दिक्कतें हैं पीर पंचाल रीजन को लेके और चिनाब वैली रीजन को, आप सभी लोग जानते हैं पीर पंचाल एक ऐसा रीजन है, दूर दराज का इलाका है, और वहां जब भी हमारे 2 मुल्कों के बीच में तनाव होता है तो शेलिंग हो, गोलाबारी हो, तो उसको उनका खिमियाजा भुगतना पड़ता है। और बहुत ही लोग वहां जो है अभी पस्त हालत में है, तो इनको इंतजामिया वहां देना
वहां डिवीजन उनको देना, एक डिविजनल कमिश्नर का बैठना, मुझे समझ नहीं आता ये कहां से बन गया डिक्सन प्लान। ये ऐसे इलाके हैं जो कटे हुए हैं एक हिसाब से, जिनके लिए जम्मू या श्रीनगर हर चीज के लिए भागम दौड़ करना, मैं समझती हूँ इन लोगों के लिए ज्यादती है। लोगों की एम्पावरमेंट होनी चाहिए। जमहूरियत की सबसे बड़ी निशानी है कि लोगों के पास हुकूमत पहुंच जाए। तो मैंने एडमिनिस्ट्रेशन की बात की है, मैंने कोई डिक्सन प्लान की बात नहीं की, क्योंकि मुफ्ती साहब ने अपनी सारी जिंदगी गुजारी जम्मू कश्मीर को इकट्ठा रखने में। उन्होंने इतना बड़ा फैसला जो बीजेपी के साथ जाने का किया वो भी था कि जम्मू और कश्मीर के मैंडेट को इकट्ठा चलाया जाए। राजौरी के नौशेरा